नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री के गृह जिले में राजस्व अमले से परेशान बुजुर्ग बैठा धरने पर पीड़ित मलबे से गैस बनाने का कर चुका है आविष्कार। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री के गृह जिले में राजस्व अमले के कार्यों से असंतुष्ट बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठ गया है। दुर्ग जिला पाटन तहसील निवासी श्याम राव सिरके द्वारा 1985 में कोरबा जिले के रिहायशी इलाके में 6 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। उस दौरान श्याम राव कोरबा पावर प्लांट में बतौर मैकेनिकल कार्यरत थे, लेकिन कुछ साल बीतने पर श्याम राव की जमीन खाली पड़ी। जमीन पर पटवारियों एवं आरआई द्वारा कूट रचित रचना करते हुए जमीन की 3 बार रजिस्ट्री की जा चुकी है। मामले में श्याम राव ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री, राज्यपाल, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के पास अपनी जमीन की चौहद्दी बनवाते हुए कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है, लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो बुजुर्ग श्याम राव अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आईटीआई चौक कोरबा में बैठे बुजुर्ग श्याम राव वह व्यक्ति है जो मलबे से गैस बनाकर इस्तेमाल करने आविष्कार में देश भर में सुर्खियों में आए थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनको प्रोत्साहित भी किया गया था। रायपुर का रहने वाला हूँ। वैसे ज़मीन खरीदी किया था उस समय में 20-22 साल तक के कोरबा में रह रहा था और ठेकेदारी करता था। उसी से मेरा जीविकोपार्जन होता था और उसी बीच में सन 85 में इस ज़मीन को खरीद लिया था और बाद में काम की कमी होने के कारण से बच्चे लोग बढ़ गए तो रायपुर में पढ़ाने के लिए ले गया और वर्तमान में छोटे से खेती बाड़ी है, वो पाटन तुलसी गांव में है, जहां भाई लोग खेती बाड़ी करते हैं। और 2012-13 से मेरी ज़मीन का ये लोग हेरा फेरी किए हैं, तब से मैं अपनी ज़मीन पाने के लिए भटक रहा हूँ। और एक बार हेरा फेरी करते तो बात समझ में आती, 3 बार कर चुके हैं और सब जगह फरियाद करके थक चुका हूँ, कुछ नहीं हो रही है। मजबूरीवश मुझे आमरण अनशन में बैठना पड़ा। इससे पहले 6 महीना पहले एक बार और बैठ चुका था, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार ये लोग सब मिल करके उठा दिए गया था कि आपका समाधान हो के रहेगा, मगर 2 दिन किए और इसके बाद चुपचाप फिर बैठ गए। अब उसके बाद लगातार मैं आवेदन पर आवेदन लगाते रहा। इस बीच में राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का 4-4, 5-5 बार ट्रांसफ़र हुआ और कोई करना नहीं चाहते। कोई आते थे फिर आवेदन दो, अभी आवेदन लगाया, फिर 15-20 दिन से कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, तो लाचार होकर के आपकी ज़मीन पता है कहाँ पे है? हाँ जी, मुझे मेरी ज़मीन मालूम है। उसमें किसी के काबिज है, क्या है? काबिज दर्शाया जा रहा है ना। ज़मीन अभी भी मेरे इसमें है, मगर चौहद्दी मिटा दिया गया है और दूसरे के नाम से बिक्री बट्टा शो कर रहे हैं। और बिक्री के टाइम भी आवेदन लगाया था कि इसकी बिक्री ना किया जाए। कौन ले लिया उस ज़मीन को? अभी वर्तमान में उमंग सोनी लिया हूँ करके किया है। वो ज़मीन आपकी है? ज़मीन मेरी है। ये कैसे हुआ है सब? ये कैसे हुआ? राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हेरा फेरी किया गया है। नहीं तो उमंग सोनी अकेले अपना कैसे अधिकार जमाएगा बिना इनके रजामंदी के? सवाल ही नहीं उठता। पैदा तो ये राजस्व विभाग वाले कर रहे हैं। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी तो मैं रायपुर में रहता हूँ। इस बीच में अभी आना जाना ये करता रहा और कोरोना से पहले मुझे 2 बार अटैक आया। आखिरी में अभी ओपन सर्जरी कराया हूँ। ओपन सर्जरी करा लेने के बाद और भाग दौड़ किया, तो अभी तक की रिजल्ट मेरी नहीं आई है। और मेरा यही कहना है, जब तक के मुझे इंसाफ नहीं मिलेगी, मेरी ज़मीन नहीं मिलेगी, तब तक के आमरण अनशन मेरा जारी रहेगा। और आपके पास ज़मीन है? नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए आज के तारीख में कुछ भी नहीं है। तो कैसे चलता है आपका खर्चा? अब वो बच्चे लोग कभी कभार कर दिए तो उसी से चलता है, मगर स्वयं का जो खर्चा करने की स्थिति में अब अचानक भयानक इतनी बड़ी बीमारी को लेके चल रहा हूँ, तो कभी कुछ हो सकता है, तो कोई ये नहीं कर पाएंगे अब मैं।